मैंने पहले भी आपको लिखाई थी और उस लिस्ट में आखिरी बंदा बचा हुआ है, और उस लिस्ट में मैंने आपको पढ़ाया था प्रोटीन, जो मैंने पढ़ा दिया जितना एनसीईआरटी के पैराग्राफ में है। दूसरा पढ़ाया था पॉलीसेकेराइड, वो मैंने कल आपको पढ़ा दिए। आज हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड, इसको मैं डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं। और न्यूक्लिक एसिड के अलावा है लिपिड। याद रखना, लिपिड हमने पहले पढ़ लिया है, ये सूडो मैक्रोमॉलिक्यूल है। रियल है कि सूडो है? रियल में कौन कौन है? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड। न्यूक्लिक एसिड को मैंने दूसरे नाम से बताया था, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड आज हम लोग इसे कोर्स में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो टोटल 4 मैक्रोमॉलिक्यूल में प्रोटीन पढ़ लिया, पॉलीसेकेराइड पढ़ लिया, लिपिड पहले पढ़ लिया था, आज बचा है न्यूक्लिक एसिड। हटाते हैं इसे तो पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। अब तक जितने लोग भी मैंने मैक्रो में पढ़ाए, मोनोमर थे कि पॉलीमर? जवाब चाहिए। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ, पॉलीसेकेराइड ऑफ द पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड। और जब भी पॉलीमर बनते हैं तो उनके मोनोमर के बीच में बॉन्ड बनते हैं प्रोटीन पर। पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक, कौन से? आप कौन पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ, polymers of nucleotides. Nucleic acid are the polymer of nucleotides. And as we all know, nucleotides are of 2 types. One is known as ribonucleotides. और दूसरे तरीके के न्यूक्लियोटाइड हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर बना के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर बना करके राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड, also known as RNA। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर बना करके डीएनए बनाएंगे, that is also known as deoxyribonucleic acid। मान जाओ चित्रांश, वर्स्ट ड्रीम से गुजरोगे तुम अपनी जिंदगी के। क्या हो, क्या गया तुम्हें? खड़े हो, क्या हो गया? सब कुछ ठीक ठाक चलने के बावजूद भी अब अचानक तुम्हारी हरकतें उल्टी होने लगी। बैठो। तो बताओ न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के? राइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड से आरएनए, डीऑक्सी से डीएनए। क्या ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपको याद है? चलो याद करो। मैं दोनों तरफ साइड बाय साइड दोनों चीजें पढ़ा रहा हूं। राइबोन्यूक्लियोटाइड की 5 पोजीशन बताइएगा। पहला OH, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा, तीसरा। याद आया? ये सब कर चुके। इसके अलावा COC, फिर OP, डबल बॉन्ड O, OH,
कुछ लोगों की आज पहले दिन क्लास है, उनके लिए थोड़ा रहम करते हैं, क्योंकि उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि वो कहेंगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलो एक बार उनके लिए लिखो, क्या लिखा मैंने, राइबो न्यूक्लियोटाइड। देखो सरताज तुम्हारे लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा पढ़ा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। राइबो न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बना, 3। शुगर का नाम राइबोस, राइबोस शुगर होगा, प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, कितनी चीजों से मिलकर बना, 3 चीजों से मिलकर राइबो न्यूक्लियोटाइड बना। बोलो कौन कौन शुगर, राइबोस, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। चलो राइबोस शुगर पहले बनाओ इनके लिए, 5 पॉइंट याद है। अभी राइबोस शुगर पहला पॉइंट OH, दूसरा, तीसरा OH, चौथा COC, फिर CH2OH। OH है, बताओ इसका नाम राइबोस शुगर। कौन सा शुगर, कितने कार्बन का, 5 कार्बन का शुगर है। प्लीज पहला पॉइंट OH, 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 COC और CH2। उसमें क्या जोड़ो, चलो भाई नाइट्रोजन बेस जोड़ते हैं। किस पोजीशन पर, पोजीशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। 5वां कार्बन रिंग में कि बाहर, 4 कार्बन रिंग में है, तो क्या मिल गया, राइबो। क्या जोड़ना है, पोजीशन नंबर, पहली पोजीशन पर मैंने नाइट्रोजन बेस जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर से बोलो, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। थैंक यू वेरी मच। अब बताओ ये न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोसाइड, इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड। और अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दूं, फॉस्फेट जोड़ दूं, क्या बनेगा, फॉस्फेट इज द सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड याद है, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। याद रहेगा, ये राइबोस शुगर, ये नाइट्रोजन बेस और ये फॉस्फेट। पानी निकालूं, पानी मतलब CO2, H2 और ये O निकाल दिया, H2O निकाला, एक बॉन्ड बना। एसिड किसके साथ, एसिड किसके साथ, और एसिड जब भी अल्कोहल के साथ रहता है, ईस्टर। कौन सा बॉन्ड, क्या ये ईस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोरिक एसिड का नाम है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फिर से बोलो, तो बताओ ये शुगर, ये शुगर, ये भैया और ये भाई साहब फॉस्फेट, तीनों लोग जुड़ गए। अब बताओ इनका नाम न्यूक्लियोटाइड, साइड, लेकिन कैसा, राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्यों, शुगर क्या है, राइबो। एक बार और कोशिश कर रहे हैं इनके लिए, ताकि इनको लगे ना कल फिर लौट के आएंगे, नहीं तो कल भी नहीं आएंगे। चलो एक बार और कर लो। डीऑक्सीराइबोस शुगर याद है, 5 पॉइंट याद है। पहला OH, दूसरा खाली, तीसरा OH, चौथा COC, फिर CH2OH। यस और नो, बताओ राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में किस पोजीशन में अंतर, सेकंड। यहाँ सेकंड पोजीशन पर OH है, यहाँ पर है। ये राइबोस और ये D मतलब निकालना, ऑक्सी मतलब ऑक्सी, पक्का। अच्छा बताओ, जब मैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड लिखूंगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड सॉरी लिखूंगा, तो कितनी चीजें लिखूंगा, 3। एक कौन, डीऑक्सीराइबोस। क्या लिखूंगा, प्लस प्लस, यहां पर भी वही होगा। अंतर किस बात का है, शुगर का। यहां पर कौन से शुगर, राइबो। यहां पर अंतर, सेकेंड पोजीशन, यहां पर सेकेंड पोजीशन पर OH नहीं है, और यहां पर है नहीं है। अब आओ, क्या मैं पहली पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस लगा दूं, बॉन्ड का नाम
एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, द सेम बॉन्ड। क्या मैं यहाँ फॉस्फेरिक एसिड जोड़ दूं? P डबल बॉन्ड OH OH OH। बताओ ये अल्कोहल है? यस सर, यस सर। अल्कोहल की एसिड ये क्या यहाँ बॉन्ड बनेगा? COCH2 बॉन्ड, याद है? क्या ये ईस्टर है? अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, बॉन्ड का नाम फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। बोलो कौन सा? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। इसका नाम राइबो न्यूक्लियोटाइड, इसका नाम कितने पॉइंट? 3। एक कौन? फॉस्फेट, राइबोज को डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजन। अब ये मोनोमर की पॉलीमर, और ये मोनोमर की पॉलीमर। ये एक कंपाउंड की 10 A और ये भी A, मोनोमर है। अब ये रिपीट होगा तो क्या बनेगा? RNA। और ये यही नहीं समझा, पर ये रिपीट होगा तो, और ये बनाए भाई साहब? हाँ चलो बनाते हैं। पहले RNA बनाते हैं, और जो लोग RNA देख पाएंगे वो अच्छे राजा बाबू कहलाएंगे। चालू करें? चलो, मुझे 4 न्यूक्लियोटाइड चाहिए, चारों प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस के साथ। पहली पोजीशन पे मैंने एडेनिन लगाया। क्या लगाया? एडेनिन एक नाइट्रोजन बेस है, इसे पिरिमिडीन बोलते हैं, प्यूरिन। दूसरी पोजीशन पे मैंने OH, तीसरी पे OH लिया, चौथी पे COC और पांचवी पर CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH। बताइए ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो ईस्टर। बहुत मदद कर रहे हैं आप अगर इतना बता दे रहे। बताओ ये कौन सा बॉन्ड है? एंड ग्लाइकोसिड। कहीं कोई डाउट हो तुरंत हाथ उठा के पूछ लेना, सर नहीं आया, क्योंकि अब इतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा कि तुम घबरा जाओगे। अभी मैंने यहां पर लिया गुआनिन। क्या लिया? ये था एडेनिन। दूसरी पोजीशन OH, तीसरी OH, चौथी COC, उसी पर CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH OH। यस और नो? बताओ ये फॉस्फेट है? इस बॉन्ड का नाम फॉस्फो ईस्टर। अभी मोनोमर मैंने बनाए, पॉलीमर बना कि नहीं? नहीं। अगला देखो, अब की बार मैंने साइटोसिन ट्राई किया। क्या कहा? फिर क्या आया? OH, फिर OH सबस, फिर COC, फिर CH2O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। बताओ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, डाई ईस्टर। और इस बॉन्ड का नाम लास्ट में ट्राई कर रहा हूं, इसके बाद जगह ही नहीं बचेगी। पहले पॉइंट पर लिया यूरेसिल। बताओ RNA में थायमीन होता है? दूसरी पोजीशन पर OH, तीसरी पर OH, चौथा COC, फिर CH2O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। बताओ कौन सा? डाई ईस्टर की ईस्टर? ईस्टर। अब जो मैं बोलूं वो जवाब देना, भले कितना बोरिंग लगे। पोजीशन नंबर 5 पोजीशन बाहर है। फिर से 1 2 3 4 5। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। 1 2 3 4 और 5। भाइयों ये मोनोमर आपस में जुड़ चुके हैं, मोती मिल चुके हैं। क्या बनानी है? माला। इनकी रस्सी जोड़नी पड़ेगी। पोजीशन नंबर 3 बोलो। एंड 5। ये अल्कोहल की एसिड, ये अल्कोहल और एसिड फिर से हटेंगे और फिर से ईस्टर बॉन्ड बनेगा, फॉस्फो ईस्टर। बोलो बात। ईस्टर और ईस्टर नहीं आया। इट इज नोन एज
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बोलो। और अगर बुद्धि है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस पोजीशन पे बना? 3 और 5। सब नहीं आया, फिर से बताओ, फिर से लो, बताओ ये कौन सा बॉन्ड है? ईस्टर बॉन्ड है। अच्छा बताओ, ये 3 पोजीशन है, ये 5वीं पोजीशन है। 5वीं पोजीशन पे अभी और एक H है, ये पोजीशन नंबर 3, ये 5, इनके बीच में से फिर से बना ईस्टर। एक ईस्टर, एक और एक 4, 2। तो बताओ 2 को क्या बोलते हैं? डाई। क्या इस बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा? व्हाट इज PDE? और मैं खुश हो जाऊंगा अगर तुम पोजीशन बता दो। पोजीशन 3 और 5। क्या 3 और 5 आपस में जुड़ गई? 3 और 5 आपस में जुड़ गई। बॉन्ड का नाम पक्का? जरा ये करके बताओ। पोजीशन नंबर 3 और 5, एक ईस्टर बॉन्ड था और एक ईस्टर बॉन्ड और बनने लगा, बन गया। बताओ ईस्टर और ईस्टर किस पोजीशन पर? 3 और 5। बताओ इनकी रस्सियां जुड़ने लगी। अब जो लोग अच्छे बच्चे बताएंगे, क्या एक तरफ 5वीं पोजीशन खाली रही? क्या एक तरफ तीसरी पोजीशन खाली रही? 5वीं पोजीशन पे फॉस्फेट खाली रहा, तीसरी पोजीशन पर। तो जब भी ये चेन मिलेगी, एक तरफ क्या खाली रहेगा? OH, फिर से, और एक तरफ फॉस्फेट। बोलो कौन? तो जिधर फॉस्फेट खाली रहेगा, कौन सी पोजीशन खाली रहेगी? 5। उस एंड का नाम 5 प्राइम। फिर से बोलो। और जिधर पर OH खाली रहेगा 3, इसीलिए 3 प्राइम। तो RNA का एक एंड 5 प्राइम और एक एंड 3। तो जब DNA और RNA में 5' 3' या फिर 5 प्राइम 3 प्राइम होता है, उसका मतलब समझते हो? 5 प्राइम कोई भी हो जाएगा। 5 प्राइम वो जगह है जहां 5वीं पोजीशन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में, इसमें तब तक फीलिंग नहीं आती जब तक बीच वाले नहीं देखते। इसकी तीसरी भी, 5वीं भी, देखो तीसरी है, 5वीं फॉस्फोडाइस्टर में नहीं। अब इसको देखो, इसकी तीसरी, 5वीं भूल गए, तीसरी, 5वीं, तीसरी, 5वीं। तो जिनकी तीसरी और 5वीं किस बॉन्ड में? फॉस्फोडाइस्टर। यकीन मानो, जब तक इसे बोलोगे नहीं आएगा नहीं। 5 प्राइम एंड की 5वीं पोजीशन, देखें कितने लोग हैं जो बिना देखे बताएंगे। 5 प्राइम एंड की 5वीं पोजीशन, पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा, तीसरा OH, दूसरा कर देंगे, तीसरा फॉस्फोडाइस्टर, चौथा COC, 5वां फॉस्फोईस्टर। डाइसोईस्टर नहीं आया। मैं तो बोल देता हूं और कुछ को आता ही नहीं है, फिर घर जाकर के वो कहते हैं नहीं आया। 5वीं प्राइम पोजीशन की 5वीं पोजीशन चाहिए मुझे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा COC, 5वां। किसी भी बीच वाले को उठा लो, किसी भी बीच वाले को उठा लो, उसकी 5वीं पोजीशन बोलो। नाइट्रोजन बेस, OH, फॉस्फोडाइस्टर, COC, फॉस्फोडाइस्टर। तीसरा भी, 5वां भी। एक बार फिर से, पहला नाइट्रोजन बेस, OH, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर। पक्का? अब जरा इसको पकड़ो, नाइट्रोजन बेस, OH, COC, इसका 5वां फॉस्फोडाइस्टर में है, तीसरा। इसका तीसरा है, 5वां नहीं। इनका तीसरा भी है, नहीं आया। तो जिनका 5वां नहीं है वो, जिनका तीसरा नहीं है, कितने लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा? कोई हाथ उठे? सबको आ रहा है। जब मैं कल पूछूंगा तो मुंह खोल के बैठ जाना। होमोपॉलीमर है, अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं प्रोटीन में। मार के बिना दुबले हो तुम लोग। पढ़ा के मर जाए आदमी, लेकिन बोलेंगे सर समझ में नहीं आया।
बताओ, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड के डबल स्ट्रैंडेड? सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या इसके दो एंड हैं? एक कौन सा? 5 प्राइम, एक 5 प्राइम और 3 प्राइम में सारी पोजीशन याद रहेंगी? ये आरएनए है भाई साहब, ऐसा गंदा दिखता है आरएनए, इसी का नाम है आरएनए। और जो लोग बोर्ड में देख पा रहे हैं, ब्रेन में देख नहीं पा रहे, वो है बेवकूफ। और जो लोग इसके बाद देख पाएंगे जब मैं इसे हटा दूंगा, वही लोग असली बच्चे हैं। हटा दें? नहीं सर, अभी मत हटाओ। हटा दें? अब बताओ, दिख रहा है? और दिख रहा है तो तुम मुझे 3 प्राइम पोजीशन की पांचों पोजीशन बताओ। एक मिनट मुझे पूछे था। पहला, दूसरा, तीसरा, OH, 5 प्राइम पूछ रहा हूँ कि 3 प्राइम? सही बता रहा हूँ। 3 प्राइम में OH। अब इसी में 10 मिनट लगेंगे, डंडा उठाओगे? इसी में 10 मिनट लग जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। क्या गलती लगी तुमको? 3 प्राइम पोजीशन कौन सी? 3 प्राइम में कौन सी खाली? सब याद रहेगा? पहला नाइट्रोजन, पक्का? 5 प्राइम नाइट्रोजन बेस, ईस्टर। वाह मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश। उधर वाले बहुत अच्छे कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे पढ़ते रहो। बीच वाले याद है? पहला, तीसरा भी, पांचवा भी। अब देखना इसका कार्टून कितना आसानी से समझ में आएगा, बिल्कुल आसान से समझ में आएगा। ये है फॉस्फो ईस्टर, एक ही बॉन्ड बनाया। यस, ये है फॉस्फो डाइस्टर, याद रहेगा? 2 लोगों के बीच में। अच्छा, ये अगेन है फॉस्फो, बस 2 फॉस्फेट नहीं है, बस 2 O बॉन्ड है, बस दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये है फॉस्फो और ये वाला OH, याद रहेगा? अगर मैं ये ना करूं तो इसे फॉस्फो डाइस्टर ही मानना। बताओ, ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ये वाला, ये फॉस्फो, ये नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस। तो बोलते हैं जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोडाइस्टर। अब तीनों कंप्लीट करो। जब अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। जब मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। जब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, फॉस्फोडाइस्टर, जिसमें एक तरफ 5वीं पोजीशन खाली और एक तरफ, तो इसलिए जिधर 5वीं खाली वो 5 प्राइम पे क्या खाली? फॉस्फेट। 3 पॉइंट पर 5 प्राइम पर फॉस्फेट, 3 पॉइंट पर। तो अगर किसी भी चेन के 2 एंड हो, कितने? तो एक एंड का नाम 5 प्राइम, एक का खड़े हो। अगर पॉलीसैकेराइड के 2 एंड बताने हो तो क्या बताओगे? अगर पॉलीसैकेराइड के 2 एंड बताने हो तो क्या बताना होगा? एक बार नाम अपना और बताओ। अंजलि, अंजलि, ओके। अंजलि, क्या होगा बताओ? अपराजिता, एक होगा रिड्यूसिंग, एक होगा नॉन रिड्यूसिंग।
राइट वाला ना, रिड्यूसिंग वाला राइट, राइट वाला रिड्यूसिंग नहीं, रिड्यूसिंग वाला राइट, नॉन रिड्यूसिंग वाला। और अब किसी न्यूक्लिक एसिड के दो एंड बताने पड़े, 5 प्राइम 3 प्राइम, फॉस्फेट वाला OH वाला। अंजलि गड़बड़ मत करो, बैठो, गुड। क्या बना था, RNA की DNA? अब DNA ट्राई करें? चलो, DNA कितने लोग मेरे साथ रहेंगे वो तो वो देखेगा, ईश्वर बताएगा। हाँ, DNA में राइबोज की डीऑक्सीराइबोज, पहला पोजीशन नाइट्रोजन बेस, दूसरा खाली, खाली है कि H है? H को मैं कहूं, इसका मतलब खाली बोल रहा हूं, खाली है नहीं। यहां पर OH, यहां पर COC, CH2O, P, डबल बॉन्ड O, OH, बताओ इस बॉन्ड का नाम? ईस्टर की डाइस्टर? लोग बोलेंगे वही करना था, एक हटा देता। नहीं, देखना अभी भी कितनी अंतर आएंगे इसमें, बहुत अंतर है। और जब वो तुम्हें अंतर दिखाई पड़ेंगे तभी तुम्हारा दिमाग खुलेगा। पहला नाइट्रोजन बेस, मैं नाइट्रोजन बेस की जगह एक एक लेता जा रहा हूं। ये लिया एडेनिन और ये लिया गुआनिन। चलो बताओ, यहां पर OH, यहाँ COC, यहाँ CH2O, P, डबल बॉन्ड O, OH और OH। बताओ ये कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोएस्टर है। शाबाश बच्चे। चलो, पहला पॉइंट नाइट्रोजन बेस, चलो मैंने ले लिया थाइमिन। दूसरा खाली, दूसरा क्या है? खाली। तीसरा OH, चौथा COC, CH2O, P, डबल बॉन्ड O, OH। बताओ डाइस्टर की ईस्टर? यस। अब ले लिया मैंने साइटोसिन, ये वाला खाली, ये वाला OH, ये वाला COC, फिर CH2O, P, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। बॉन्ड का नाम? डाइस्टर की ईस्टर। बताओ ये न्यूक्लियोटाइड राइबो है कि डीऑक्सी? अब इन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने जा रहा हूं। पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5, तीसरा और 1 2 3 4 5, तीसरा और अलग हुए और फिर से एक बॉन्ड बना। बोलो ईस्टर। ईस्टर और ईस्टर नाम बताओ? फॉस्फोडाइस्टर। बाकी कर लोगे? अगर कर लोगे तो मैं हटाता जा रहा हूं। बताओ ईस्टर और ईस्टर, ईस्टर और ईस्टर बिल्कुल वैसे ही है। बताओ इस बॉन्ड का नाम? फॉस्फोडाइस्टर। इसका फॉस्फोडाइस्टर, इसका फॉस्फोडाइस्टर। क्या आरएनए भी ऐसे ही था? डीएनए भी ऐसे ही है? अंतर क्या? सेकेंड पोजीशन पर वहां OH था, यहाँ OH है कि नहीं है? जरा देखना, इसकी काउंटर पार्ट भी होते हैं, इसीलिए मैंने दोबारा बनाया, वरना नहीं बनाता। पहली पोजीशन नाइट्रोजन बेस, पहली पोजीशन एडेनिन के सामने हमेशा आएगा थाइमिन, दूसरी खाली, तीसरी OH, बोलो, चौथी COC, फिर CH2O, P, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। एक और बनाओ, 4 बनानी है। यस, पहली पोजीशन ग्वानिन के सामने साइटोसिन, याद रहेगा, खाली, OH, COC, CH2O, P, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। मिला? चलो फिर से एक बनाओ, कुछ नहीं बनाना है। पहला पोजीशन नाइट्रोजन बेस, थाइमिन के सामने एडेनिन, दूसरा खाली, तीसरा OH, चौथा COC,
पांचवा CH2O P डबल बॉन्ड O OH OH। बहुत कम लोग हैं जो मेरे साथ हैं, कुछ लोग तो हिम्मत हार चुके हैं। जो लोग हिम्मत हार चुके हैं फिर से एक हिम्मत करें, आखिरी मौका है। पहला पोजीशन गुआनिन, फिर से बोलो, दूसरा खाली, तीसरा OH, तीसरा CH2O P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड। पक्का? अब जरा देख के बताना, इधर कौन सी पोजीशन खाली और इधर क्या ये वाला एंड 5 प्राइम हुआ? ये वाला 3। अब जरा इनको जोड़ोगे? बताओ पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5, पांचवी पोजीशन ये रही, पांचवी, और ये तीसरी। पांचवी और तीसरी के बीच में क्या एक फिर से बॉन्ड बना? कौन सा? फॉस्फो ईस्टर। ये ईस्टर और ये ईस्टर, ईस्टर ईस्टर, डाइस्टर हुआ। अच्छा बताओ, क्या यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा? ये फॉस्फेट था, इसके साथ OH था, ये वाला बॉन्ड ईस्टर और ये वाला ईस्टर, ईस्टर और ईस्टर। क्या इसी तरीके से ये बॉन्ड बनेगा? यस, OH था, OH के साथ ये O गया और ये था डबल बॉन्ड, ईस्टर और ईस्टर। नो, ईस्टर और ईस्टर डाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर हुआ। बताइए, ये OH हुआ करता था। बताओ इधर कौन सा एंड खाली और इधर 5, ये वाला 5, ये वाला 3। अब बताओ, ये वाला 5 और 3, ये वाला 3 और 5, पैरेलल के एंटी पैरेलल। बताओ एडेनिन के सामने कौन है? सिंगल की डबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। गुआनिन के सामने साइटोसिन, सिंगल डबल की ट्रिपल। ठीक है, जो लोग नहीं जानते वो जान लें, एडेनिन और थाइमिन दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डबल की ट्रिपल। गुआनिन और साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये बात चारगाफ ने बोली थी। किसने? तो चारगाफ के अनुसार एडेनिन पेयर विथ गुआनिन विथ थाइमिन विथ साइटोसिन विथ एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड। तो जब भी डीएनए तुम्हें मिलेगा तो एक चेन मिलेगी कि 2? अब इनका लीनियर फॉर्म बनना हो, एक एंड दूसरा और यहाँ नाइट्रोजन बेसेस निकलेंगे। एडेनिन के सामने थाइमिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन के सामने गुआनिन, थाइमिन के सामने एडेनिन। बताओ डबल के सिंगल, ट्रिपल, डबल, क्या दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड की डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए कैसा था? डीएनए, आरएनए और डीएनए में 3 अंतर जो लोग बता देंगे आज की क्लास पूरी हो जाएगी। बताओ कौन सिंगल स्ट्रैंडेड, कौन डबल स्ट्रैंडेड? किसमें ATGC? डीएनए। किसमें AUGC? वहां पर यूरेसिल था, यहाँ पर, याद आया? और किसकी सेकंड पोजीशन पर OH? किसकी सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं? कितने लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा? हाथ उठाओ। झूठे लोग। चलो पहले डीएनए को हटा के आरएनए के बारे में याद करते हैं। देखो आरएनए याद आएगा धीरे धीरे। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड था, उसमें ATGC था कि AUGC? थाइमिन, यूरेसिल था, और वहां सेकंड पोजीशन पर OH था। 3 बातें बोलो आरएनए की। सिंगल स्ट्रैंडेड था आरएनए, यस और नो? और नाइट्रोजन बेसेस AUGC क्या नहीं था? थाइमिन। और सेकेंड पोजीशन पर OH आरएनए में। अब डीएनए सिंगल स्ट्रैंड की डबल, दोनों पैरेलल के एंटी पैरेलल। एक की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरे की 3। पक्का? सिंगल की डबल। अच्छा बताओ, वहां पर था AUGC या ATGC? पक्का?
यस और नो? और वहां पर सेकंड पोजीशन पर OH था, यहां पर सेकंड पोजीशन पर OH नहीं है। ये DNA है कि RNA? हाँ, DNA। आ गया? हमें तो डर लग रहा है। आ गया? चलो खड़े हो। हाँ, इसे हटा रहे। 5 प्राइम पोजीशन ऑफ द DNA डिस्क्राइब, पांचों पोजीशन। The 5 prime position of the DNA. Describe all the position. Phosphoester 1. 3 prime. 3 prime and describe. ठीक। हाँ, शाबाश शाबाश, बैठो, बहुत बढ़िया। मेघा जी खड़ी होइए। डीएनए की पांचों पोजीशन मिड वाले की बताइए, मिड वाले की। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, पहले पे। देखना, पहले पे। ये डीएनए है, डीएनए का आप ये, आरएनए का मैं ये बनाऊंगा, ठीक है? दोनों लोगों को पढ़ाना, पहले पे आरएनए में, दोनों में नाइट्रोजन बेस है। दूसरा बंद कर लेते, दूसरा खाली है। दूसरा पक्का? हाँ, तीसरा फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर। चौथा COC, पक्का? पांचवा फॉस्फोडाइस्टर, पांचवा किस पोजीशन पर? सेकेंड पोजीशन पर OH, सेकेंड पोजीशन पर OH। किसमें है, किसमें नहीं है? OH रिएक्टिव है? यस सर, नो सर? तो बताओ सेकेंड पोजीशन किसकी रिएक्टिव है और किसकी सेकेंड पोजीशन रिएक्टिव है? इसका मतलब कौन रिएक्टिव, कौन रिएक्टिव नहीं? जो रिएक्टिव वो स्टेबल क्या अनस्टेबल? तो आरएनए अनस्टेबल, डीएनए स्टेबल। बैठो। आरएनए डीएनए, और इसीलिए बोला जाता था कि आरएनए में म्यूटेशन स्लो की फास्ट, क्योंकि वो स्टेबल क्या अनस्टेबल? इसीलिए जुखाम का वायरस हर साल वही रहता कि बदल जाता, क्योंकि वो आरएनए वायरस है। कैसा वायरस? और इसीलिए जुखाम का कोई वैक्सीन एक वायरस का बनाओगे तो दूसरा म्यूटेशन हो जाएगा। तो कौन स्टेबल? डीएनए। कौन अनस्टेबल? इसलिए कौन ज्यादातर लोगों में जेनेटिक मटेरियल? आरएनए। और आज कहां गया ये? हाँ, अच्छा, सेकेंड पोजीशन पर OH रखना किसकी बात है, किसकी नहीं है? बोलो, नहीं समझ में आएगा आप जो आज पढ़ा। कौन स्टेबल, कौन अनस्टेबल? स्टेबिलिटी की दो वजह, एक तो वो डबल स्टैंडर्ड और ये वो एक पहिए की गाड़ी। कौन ज्यादा स्टेबल? दो पहिए की गाड़ी। किसमें? बेस पेयरिंग, एडेनिन पेयर विद थायमिन, ग्वानिन विद साइटोसिन। ये है आरएनए और डीएनए। और तुम्हें लगेगा मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया, घर जाके देखना एक एक लाइन मिलेगी। जिस दिन मैंने एडिनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, एडिनोसिन बहुत पढ़ाया था तो लोगों ने कहा इतना ज्यादा है उस छोटे पैराग्राफ में कैसे आ सकता है? मिला था? सब कुछ मिलेगा, जबरदस्ती नहीं पढ़ाता मैं, और ना मुझे नॉलेज दिखाने की जरूरत है। तो बताओ, हमारे पॉलीमर तीनों हो गए? कौन कौन? प्रोटीन, आरएनए, सॉरी प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के? दो, एक डीएनए और एक। पक्का? नाउ मूविंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए प्रोटीन दोबारा पढ़ाने आया क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है इसलिए ऐसे ही पढ़ाने आया। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एनसीईआरटी कहती है मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? फिजिक्स अगर बोलूं तो मैं बोलूं जब किसी भी बॉडी को मैं कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट करूं कि एक्स में कितना कोऑर्डिनेट, वाई में कितना, जेड में कितना, तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। खैर एनसीईआरटी कहती है स्ट्रक्चर हर बंदे के लिए अलग अलग है। मैं वो छोटा पैराग्राफ उठा रहा हूं। कैसे? किसी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बंदे से पूछो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ स्ट्रक्चर, दैट्स इट। वो NaCl लिख देगा, बोलेगा ये NaCl है। वो KCl लिख देगा, बोलेगा ये KCl है। यानी उनके सारे स्ट्रक्चर 1D होते हैं। 1D मतलब वन डायमेंशनल। कैसे? कहते हैं वही तुम किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले बंदे से पूछो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का मतलब 2D स्ट्रक्चर। ये मैं नहीं, सब एनसीईआरटी पढ़ा रही है। 2D स्ट्रक्चर, और वो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें लंबाई भी होगी और चौड़ाई। वो आपके सामने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के रख देंगे और बोलेंगे देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई देख लीजिए। और अगर आपका मन अभी भरा नहीं है तो आप फिजिक्स वाले को छेड़ दो कि भैया फिजिक्स वाले से पूछो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, बोलेंगे सब बेवकूफ हैं, कुछ नहीं आता लोगों को, केवल फिजिक्स ही दुनिया की साइंस है। और वो बोलेंगे एक एक्सिस एक्स और एक वाई और एक, मेरे पास एक बाल है जिसमें एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है। तो बोलते हैं फिजिक्स वाला बंदा आपको हमेशा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताएगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तीनों एक्सिस में बताएंगे। और अभी भी आपका मन नहीं भरा तो एक दुखी बीमार सा दिखने वाला आदमी जो बायोलॉजी पढ़ाता है उसे छेड़ दो। हे सुनील सर, स्ट्रक्चर माने केमिस्ट्री में बोला गया 1D 2D 3D, तो मेरे सब बेकार। स्ट्रक्चर मतलब 4 टाइप। कितने टाइप? यानी बायोलॉजी में स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? 4। और इन चारों स्ट्रक्चर के नाम हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इन्हें हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। व्हाट इज 1 डिग्री? व्हाट इज 2 डिग्री? बुक उठाना जरा। सारी नई बुक्स में ये वाला डायग्राम आ गया क्या? कितने लोगों में ये वाला डायग्राम नहीं है? पुरानी बुक्स लो बेटा बुक। थैंक यू। आपकी किताबें चेंज होती रहती हैं तो कई बार कुछ कॉन्सेप्ट चेंज करने की वजह से बताने में दिक्कत होती है। चेंज नहीं होते कॉन्सेप्ट, बताने में दिक्कत होती। चलो पहले तो ये पैराग्राफ संभालो। अगर स्ट्रक्चर में अलग अलग बंदों से पूछूं तो हर बार सेम की अलग अलग? यस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1D, ऑर्गेनिक में 2D, फिजिक्स में, बायोलॉजी वाला तो वो बोलेगा कि एक स्ट्रक्चर है कि 4। तो प्रोटीन के भी कितने स्ट्रक्चर हैं? 4। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी, चौथा क्वाटरनरी। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर ऑफ 4 टाइप। जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं वो 4 प्रकार के हैं।
उनमें जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है, इट इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, रिलैक्स हो, वरना ये बात भी सारी बातों की तरह बह जाएगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर से ऊपर देखो, इधर जब भी हम स्ट्रक्चर डील कर रहे होते हैं, ज्यादातर समय पर हम स्ट्रक्चर पॉलीमर्स के डील कर रहे होते हैं। किसके? और पॉलीमर्स जो होते हैं, याद रखना, इधर देखो, पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर जब भी हम डील कर रहे होते हैं तो दीज आर द स्मॉल स्ट्रक्चर की लार्ज। और जब भी हम पॉलीमर के स्ट्रक्चर डील कर रहे होते हैं दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीमर की मोनोमर। जैसे मैं अगर माला की बात करूं तो वो किसकी बनी है? मोती। अब बहुत सारे मोतियों की माला मैंने बना करके सामने रखी है, माला जैसा पाइप कट करके रखा, तो मैंने कहा ये माला है और इसमें छोटे छोटे मोती हैं। तो किसी भी माला का वो स्ट्रक्चर जिसमें मैं मोतियों की रिलेटिव पोजीशन बता सकूं, उसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। नहीं आया? फिर से अब अंग्रेजी में सुनना। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर in which we can define the relative position of monomers। ये और आफत हो गई, मैं बता रहा हूं। मैं एक लाइन लिखता हूं और उसको जब आप नोट करने लगते हो तो आफत ही होती है और कुछ होता नहीं है। फिर से हिंदी में सुनो, ये उन ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए जो दूर से हैं वो नहीं समझ पा रहे। हम लोग आपस में बात करते हैं। मान लो ये एक माला है, ठीक है, इसमें एक मोती की कई। अगर मैं इन मोतियों की रिलेटिव पोजीशन बता सकूं, क्या? कौन पहला मोती, कौन पांचवा मोती, कौन सातवां मोती, कौन आठवां मोती, तो हम क्या बता रहे हैं? पोजीशन। किससे? एक दूसरे। तो मोती क्या बिहेव करते हैं? मोनोमर। और माला? अब मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं। व्हाट आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर? दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, मतलब माला। स्ट्रक्चर ऑफ इन विच वी कैन डिफाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ। नहीं आया ना बिटिया? बतिया होगी तो नहीं आएगा। व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर? दीज आर द स्ट्रक्चर। देखो भाई, एक बात मैं कहता हूं, मेरे दिमाग में हर फ्राइडे को टेंशन सी बनी रहती है। तो कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, सर नमाज का टाइम करने के लिए, तो आप मुझे एग्जैक्टली बता दो, क्या 1:45 पे कोई नमाज मिल सकती है? मिल जाती है। 1:40 पे मिल सकती है। तो मैं अगर यहाँ पर प्रिसाइजली 1:25 पे छोड़ दूं तो आप पहुंच सकते हैं कि 1:15, 1:25? तो आप 1:20 और 1:25 के पहले जा करके, ऐसा तो नहीं होगा कि सर गड़बड़ हो गया आपने पिछली बार। तो मैं 1:25, मेरे दिमाग में चलता रहता है, बार बार घड़ी देखता रहता हूँ। खासकर फ्राइडे को मेरे साथ बड़ा मुश्किल होता है। कुछ बच्चे आते हैं अलग से कि सर लेट हो जाते हैं, तो मैं 1:25 पे छोड़ दूंगा, आप 1:45 पे पहुंच सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो it is the structure of polymer in which we can define the relative position of monomer। मैं बता सकूंगी कौन पहला मोनोमर और कौन दूसरा, कौन सातवां, कौन आखिरी। अगर मैं ऐसा बता पाया तो ये स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर होंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर जनरली
दे आर लीनियर। कैसे होते हैं? लीनियर। मे बी ब्रांच्ड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लीनियर होंगे। लीनियर होने का मतलब उनमें कोई फोल्ड, ब्रांचेस होंगी लेकिन फोल्ड, ब्रांचेस होना अलग बात है, फोल्ड होना अलग बात है। तो लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं। बेटा स्टॉल देना। सी, अगर मैं बोलूं कि ये एक पॉलीमर है, क्या बेटा? फिर से बोलो। तो पॉलीमर का एक राइट एंड होगा और एक लेफ्ट एंड, और राइट एंड और लेफ्ट एंड में बीच बीच में क्या होंगे? मोती होंगे। इन मोतियों की मैं रिलेटिव पोजीशन बता सकूं, ऐसे स्ट्रक्चर का नाम। ये बताइए, प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर है कि फोल्डेड? जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्ड पड़ने लगे, क्या पड़ने लगे? फोल्ड। बताओ ये क्या गया? हाँ, सेकेंडरी। और जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी फोल्ड पड़ने लगे, बोलो हाँ, और जब दो टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में आ जाए तो नहीं आया। पहले मैं सार समझा देना चाह रहा हूं, फिर अचानक समझ में आएगा। बताओ, जो पहला स्ट्रक्चर है मेन बॉन्ड वाला, हाँ, अगर ये प्रोटीन है, इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, बॉन्ड का नाम पेप्टाइड, कुछ बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर ये लीनियर है तो प्राइमरी की सेकेंडरी, हाँ, और अगर इसमें फोल्ड होने लगे और सेकेंडरी में फोल्ड होने लगे, हाँ, दो टर्सरी, सीख पाओगे? बताओ, ये फोल्डेड है कि लीनियर? ये फोल्डेड है कि लीनियर? ये फोल्डेड है कि लीनियर? और लीनियर में जो बॉन्ड है वो ओरिजिनल बॉन्ड है। अमीनो एसिड के बीच में कौन से बॉन्ड है? प्लीज केवल इतनी चीजें अपने साथ फीलिंग में रखना, बाकी आपको मैं समझा लूंगा। अगर आप इतनी चीजें फीलिंग में रख पाए तो मैं समझा लूंगा। फिर से बोलो, व्हाट आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर? Structure of polymer in which we can define the relative position of monomer. पक्का? जैसे प्रोटीन की बजाय मैं डीएनए पढ़ा रहा होता तो कहता 5 प्राइम और इट इज अपस्ट्रीम, इट इज अपस्ट्रीम से तीसरा न्यूक्लियोटाइड, अपस्ट्रीम से 5वां न्यूक्लियोटाइड, अपस्ट्रीम से 10वां न्यूक्लियोटाइड, अपस्ट्रीम से दूसरा न्यूक्लियोटाइड। क्या मैं न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन बता पा रहा हूं? अगर मैं ये शुगर पढ़ा रहा होता और बोलता ये रिड्यूसिंग एंड है, क्या? तो रिड्यूसिंग एंड से पहला सैकराइड, रिड्यूसिंग एंड से 7वां सैकराइड, रिड्यूसिंग एंड से 10वां सैकराइड। क्या मैं रिलेटिव पोजीशन बता पा रहा हूं? बस यही एंड की समस्या तो अमीनो एसिड में है। मैंने पॉलीसैकराइड के एंड पढ़ाए हैं, एक एंड रिड्यूसिंग, एक मैंने न्यूक्लिक एसिड के बनाए एक एंड 5 प्राइम, एक एंड 3 प्राइम, पर मैंने प्रोटीन के एंड तो एंड नहीं पढ़ाए तो कैसे रिलेट कर पाओगे कि कौन पहला, कौन दूसरा, कौन 7वां, कौन 9वां? 5 प्राइम से 10वां, ये किसकी बात चल रही? रिड्यूसिंग एंड से 7वां पॉलीसैकराइड। और आप सर ना तो यहाँ पर पॉलीसैकराइड पढ़ाने आए हो, ना तो न्यूक्लिक एसिड, क्या पढ़ाने हो? प्रोटीन। तो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। चलो आखिरी बार डेफिनेशन पढ़ो और मैं बोर्ड खाली करता हूँ। यस, व्हाट आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर? दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर इन विच वी कैन डिसाइड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ मोनोमर। पक्का? बहुत शाबाश। अब बताओ, ये स्ट्रक्चर जनरली फोल्डेड होते हैं कि लीनियर? अब एक बार मेरे साथ अमीनो एसिड पढ़िएगा। आपकी बुक में, पुरानी बुक में पेज नंबर 150 में कुछ अमीनो एसिड दी गई हैं। आप पुरानी बुक वाले के पास होगा, नई बुक के पास नहीं होगा। घबराओ मत, घबराओ मत। इधर देखो, इन्होंने कहा कि मेरे पास NH2 है, C है, COOH है, और ये रहा H, और ये रहा R। मेरे पास एक और अमीनो एसिड है, C है, COH है, H है, ये रहा R। दोनों R सेम के अलग अलग। ये रहा R1 और ये R2। मेरे पास H है, N है, H है, C है, COH है, यहां पर R3 है, यहां पर H है। फिर से मेरे पास एक HNH है,
C है, COH है, बुक देखना बंद करो, नहीं समझ में आएगा। ये है R4। बताओ चारों अमीनो एसिड एक ही की अलग हो? आप छोड़ दो, मत देखो। मैंने गलती कर दी, क्यों बुक दिखा दी मैंने। अब ध्यान से सुनो, अब ये बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, कौन सा? पेप्टाइड। याद है क्या निकलेगा? वाटर। क्या निकलेगा? बॉन्ड का नाम CONH। बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। कौन सा बॉन्ड? CONH। बॉन्ड का नाम पेप्टाइड। पक्का? अच्छा, इसको बोलो CONH। बॉन्ड का नाम? क्या ये पेप्टाइड बॉन्ड है? बिल्कुल सही बात है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या ये पेप्टाइड बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। अब जरा ध्यान से देखना, जो लोग बता देंगे वो हीरो। इस अमीनो एसिड का NH2 भी, अरे इस अमीनो एसिड का NH2 भी, COH भी, इस अमीनो का NH2, COH भी, इस अमीनो एसिड का NH2 पेप्टाइड बॉन्ड में है, COH पेप्टाइड बॉन्ड में नहीं है। इधर देखो, इस अमीनो एसिड का COH पेप्टाइड बॉन्ड में है। पक्का? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? तो जितने भी बीच के अमीनो एसिड है उनका NH2 भी पेप्टाइड बॉन्ड, COH। लेकिन जो टर्मिनल वाले हैं, एक तरफ NH2 खाली तो COH पेप्टाइड बॉन्ड में, और एक तरफ NH2 पेप्टाइड बॉन्ड में तो COH खाली। यस और नो? जिधर NH2 खाली है उसे बोलते हैं N टर्मिनल। बोलो, और जिधर COH खाली है वो C टर्मिनल। बोलो क्या? आप चलो इनको रिलेट करते हैं। कितने राजा बाबू बच्चे होंगे जो रिलेट कर देंगे? बताओ। एक रिड्यूसिंग एंड और एक किसमें? एक 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, और एक N टर्मिनल C टर्मिनल। पक्का? और बोला जाता है जो N टर्मिनल है, इट विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट अमीनो एसिड। इसे पहला अमीनो एसिड माना जाएगा। और जो C टर्मिनल है, इसे लास्ट अमीनो एसिड माना जाएगा। इसका मतलब चेन का एंड क्या कहलाएगा? C टर्मिनल, और चेन की शुरुआत N टर्मिनल। तो अगर मैं प्रोटीन की चेन बनाऊं, इधर देखो, और इधर खाली कर दूं NH2 और इधर खाली कर दूं COH, तो बताओ ये अमीनो एसिड फर्स्ट की लास्ट, और ये वाला। अब देखो मेरी गलती, मैंने इधर कर दिया NH2 और इधर कर दिया COH। अब बोलो कौन सा फर्स्ट? फर्स्ट ही है। अभी तो कह रहे थे फर्स्ट इधर होगा। जिधर भी खाली होगा वो फर्स्ट, जिधर भी COH खाली होगा वो लास्ट। और भैया अगर ये फर्स्ट अमीनो एसिड है तो बताओ ये क्या होगा? सेकेंड। और ये क्या होगा? ये क्या होगा? पर अगर तुम्हें मालूम नहीं है कि ये फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है, आई डोंट नो, मुझे सर नहीं मालूम है, बस इतना मालूम है कि ये सब R हैं, ये वाला भी R है, ये वाला भी R है और ये वाला भी R है, मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि ये चेन बड़ी दूर से चली आई है और ये चेन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं बीच का कोई प्रोटीन उठा रहा हूं और मुझे मालूम चला कि इस तरफ N टर्मिनल है, कौन सा? और इधर C, और ये वाला अमीनो एसिड N है। क्या है? मान लो N मतलब 7, N मतलब, तो इधर जाओगे तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ओरिजिन की तरफ की एंड की तरफ। और अगर इधर चलोगे तो 8, 9, 10, 11 नहीं आया। तो बोलते हैं अगर ये nth अमीनो एसिड है तो ये N+1, ये N+2, पक्का? और ये वाला N-1। एनसीईआरटी के पुरानी एनसीईआरटी में उन्होंने एक चेन बनाई थी कि सीरीन जुड़ा है सिस्टीन से। बॉन्ड का नाम
पढ़ोगे नहीं? बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड। सिस्टीन जुड़ा है, उन्होंने जोड़ा था टायरोसिन से। बोलो किससे? टायरोसिन से। और टायरोसिन को जोड़ा था ग्लूटामिक एसिड से। बोलो किससे? और बोला चेन अभी खत्म नहीं हुई है, चेन अभी और आगे चल रही, बस मुझे इतनी बीच की चेन याद है, बाकी मैं भूल गया। कैसे कैसे भूल गए? बोले ऐसे भूल गए, देखो मेरे पास एक प्रोटीन चेन आई, ये रही वो प्रोटीन चेन, और मैंने प्रोटीन चेन का ये वाला हिस्सा काट करके देखा तो मुझे क्या क्या दिखा कि इस तरफ है एन टर्मिनल, बोलो क्या, और इस तरफ सी टर्मिनल। ऑलरेडी बता दिया गया है, इस तरफ और इस तरफ। और उस चेन में ये कौन है? सीरीन। पूरी चेन में किस से बताओ क्या है? सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड। थ्री डिनोशन, इनको डिनोट करने के लिए SER इट इज सीरीन, CYS इट इज सिस्टीन, TYR इट इज, और GLU इट इज ग्लूटामिक। इनका 1 अल्फाबेट डिनोशन भी होता है। जैसे सीरीन को डिनोट करते हैं S, सिस्टीन को डिनोट करते हैं C, और टायरोसिन को डिनोट करते हैं Y, और ग्लूटामिक एसिड को डिनोट करते हैं E। तो बताओ सीरीन और सिस्टीन के बीच में सिस्टीन और टायरोसिन, और टायरोसिन और ग्लूटामिक एसिड पेप्टाइड, और ये भी खत्म। और बोलते हैं मान लीजिए यहां पर सिस्टीन जो है कौन, ये nth अमीनो एसिड है, कौन सा, और इधर टर्मिनल है N, कौन सा, और इधर C, तो ओरिजिन किधर है, और N। तो अगर इस अमीनो एसिड का नाम nth है तो ये वाला, और ये वाला, और ये वाला, पक्का, और N-2, N-3 नहीं आया। तो बताओ इस स्ट्रक्चर में हम क्या बता पा रहे हैं? रिलेटिव पोजीशन ऑफ मोनोमर। और हमारे प्रोटीन के मोनोमर का नाम अमीनो एसिड। हाँ, मैं 2 बार पढ़ाऊंगा बेटा, बस मुझे ऐसे बच्चे अच्छे लगते जैसे आपको। वो बच्चे अच्छे नहीं लगते जो बिल्कुल बेवकूफों की तरह बैठे रहते हैं, वो क्या सुनने का नाटक करते हैं कि सब आ गया, फिर बाहर जाके बोलते हैं आज बड़ा पकाया। हमें नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी अकेले मेरी नहीं। इसको मैं हटा देता हूं इसी पॉइंट पर। इस बच्चे के लिए नाम बताओ। हाँ, मंजीत कुमार, तुम्हारे लिए देखो ये सुहाग कर दिया। बाकी लोग मंजीत कुमार के लिए पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। बताओ व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर? प्रोटीन के वो स्ट्रक्चर जिसमें मैं अमीनो एसिड की रिलेटिव पोजीशन बता सकूं। रिलेटिव पोजीशन बताने के लिए मुझे एंड चाहिए, राइट और लेफ्ट। और यहाँ राइट और लेफ्ट, यहाँ 5 प्राइम और 3 प्राइम, तो यहाँ कोई और है? क्या है? आओ देखते हैं, फिर से देखते हैं मंजीत के लिए। क्या हमारी अमीनो एसिड में एक NH2 था, C था, COH था, R था, H था। देखो मंजीत ध्यान से, आप ध्यान से, H, N, H, C, COH, R, H, अगेन H, N, H, NH2, C, COH, R और H। मंजीत में और चाहे जितनी लंबी चेन बनाता जाऊं बनती जाएगी, लेकिन मैं इतना ही बना रहा हूं क्योंकि मैं इसके आगे पढ़ा चुका हूं। अब बताओ ये कौन सा? COH, और ये NH2, क्या निकलेगा? वाटर। निकालोगे? H2O निकाल दिया। बताओ बॉन्ड का नाम COH, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। चलो इसको उठाओ, CONH, CONH बॉन्ड हो गया। दिस इज CONH बॉन्ड। बताओ कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड। अगर मैं चेन लंबी करता जाऊं तो कौन से बॉन्ड बनते जाए? पेप्टाइड। जितने भी बीच के अमीनो एसिड हो गए, जितने भी, उनका COH किस बॉन्ड में?
हाँ, और NH2 भी, ये देखो NH2 था किस बॉन्ड में, पेप्टाइड, और COH भी। लेकिन जो आखिरी में होंगे अगर उनका क्या होगा, COH पेप्टाइड बॉन्ड में, तो क्या खाली होगा, और अगर यहाँ पर NH2 पेप्टाइड बॉन्ड में, तो क्या खाली होगा। तो एक तरफ कौन खाली और एक तरफ, तो बताओ इस चेन में एक तरफ कौन खाली, NH2, और एक तरफ कौन का, COH। तो बीच में ना तो खाली NH2 ना तो खाली COH, जिस तरफ NH2 खाली वो टर्मिनल N टर्मिनल, बोलो कौन सा, और जिस तरफ COH खाली वो C टर्मिनल। बस अंतर इतना है कि वैज्ञानिकों ने माना कि जो N टर्मिनल है, कौन सा, वहां का अमीनो एसिड फर्स्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, फर्स्ट अमीनो एसिड माना जाएगा, और जो C टर्मिनल है वो लास्ट अमीनो एसिड माना जाएगा, फर्स्ट की लास्ट। और ये भी बोला कि जहां पर N टर्मिनल है उससे शुरुआत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, शुरुआत मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, ओरिजिन, बोलो, यानी इस एंड को माना जाएगा ओरिजिन, और इसको क्या माना जाएगा, एंड। यानी अमीनो एसिड कहां खत्म होगी, C टर्मिनल, कहां शुरू होगी, तो C टर्मिनल वाला अमीनो एसिड पहला, तो इसके रेस्पेक्ट में सारे अमीनो एसिड नंबर दिए जाएंगे। तो पहला पता चल गया, तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बताओ किस टर्मिनल में पहला होगा, किसमें आखिरी। उन्होंने एक ऐसी ही प्रोटीन छांटी, ये रही वो प्रोटीन जिसमें इस तरफ N टर्मिनल था, इस तरफ C टर्मिनल था। मैं पक्के से कह सकता हूं ये अमीनो एसिड और ये वाला, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये अमीनो एसिड कौन है जब तक मैं गिन ना लूं। तो उन्होंने इतने पोर्शन की प्रोटीन को काट के देखा। जब उन्होंने इतने पोर्शन की प्रोटीन को काट को देखा तो उन्हें इतने पोर्शन में, पूरे में कितने में, इतने पोर्शन में मिला सीरीन, बोलो क्या मिला, साथ में सिस्टीन, बोलो, सिस्टीन के बाद में टायरोसिन, बोलो क्या, टायरोसिन के बाद में ग्लूटामिक एसिड। मतलब अभी चेन खत्म हुई कि नहीं, और इधर भी नहीं, आगे भी चलती जा रही है, इधर भी, इधर जाकर के क्या मिलेगा, N टर्मिनल, और इधर से। तो मुझे इतना मालूम है अगर मैं इधर से चालू करूं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, मान लो ये 7वां है, कौन है, तो ये क्या होगा, ये 7वां की जगह मैंने लिख दिया N, क्या लिख दिया, तो मान लो 7 ये है, तो ये क्या है 8, तो 7 में कितना जोड़े, तो क्या होगा 8, इसलिए N के बाद ये वाला और ये वाला, पक्का। और अगर ये 7वां है तो ये 6, तो बताओ क्या, N-, तो ओरिजिन की तरफ चलोगे तो N-1, N-2, N-3, और एंड की तरफ नहीं आया। और इस तरीके से क्या हम अमीनो एसिड की रिलेटिव पोजीशन पढ़ा पाएंगे। बस 2 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाई जो पुरानी किताबों में थी। बोलते हैं सीरीन को डिनोट करने के लिए SCR लिख सकते हो, सिस्टीन को डिनोट करने के लिए CYS, टायरोसिन को TYR, और ग्लूटामिक एसिड को GLU। ये डिनोशन 3 अल्फाबेट में है कि 2 में, 3। इन्हें एक अल्फाबेट में भी डिनोट कर सकते हैं। सीरीन को S, सिस्टीन को C, टायरोसिन को Y, ग्लूटामिक एसिड को E। तो बताओ इन दो सब के बीच में कौन से बॉन्ड, पेप्टाइड। और अगर YN+1 है, Y, तो C विल N और ये S विल। मान लो अगर CN है तो आगे बढ़ोगे तो N+1, N+2, N+3। तो जैसे जैसे एंड की तरफ जाओगे नंबर घटेगा कि बढ़ेगा, हाँ, और जैसे जैसे ओरिजिन की तरफ आओगे। मंजीत बाबू पास कर दिया हमको, आ गया, बोला यस सर पास कर दिया। दिस वॉज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, बताओ व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। These are the structure of polymer in which we can
we can define the relative position of monomer. पक्का? और इनमें ओरिजिनल बॉन्ड उनके ओरिजिनल बॉन्ड होंगे, जैसे कि शुगर में ग्लाइकोसिडिक। अब मैं प्रोटीन की जगह शुगर लिखूं तो एक एंड क्या होगा? राइट, एक एंड लेफ्ट, ये वाला राइट, ये वाला बीच में बॉन्ड ग्लाइकोसिड। और अगर मैं लिखूं न्यूक्लिक एसिड तो एक 5 प्राइम और एक बीच में फास्फोडाइस। और अगर मैं प्रोटीन लिखूं तो बीच में, और बताओ इनकी जो चेन होगी वो लीनियर होगी, और क्या ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे? ऐसे स्ट्रक्चर का नाम प्राइमरी स्ट्रक्चर। अभी भी नहीं आया, बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आया कि नहीं आया? उसको जगाओ, मेहनत में सो गया वो। अब बच्चा इसे बाय बाय करते हैं। अब अगर मैं तुमको ऐसे दिखाऊं कि ये एक प्रोटीन चेन है और ये रहा N और ये रहा C, तो बताओ पहला किधर? दूसरा C। प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी। क्या ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है? थैंक यू वेरी मच, आपने इतना बोल करके मुझे खुश कर दिया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर आ गया। और स्टॉल याद करो, याद है? एक और एक। अब फोल्ड कर रहे हैं। जैसे ही मैं इन चेन को फोल्ड करने लगा, अभी भी N था और C था, इधर N है इधर C है, तो when primary structure fold itself it will form secondary. When primary structure fold itself, they form secondary structures. और प्रोटीन दो तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है। एक तो हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं इनके, और ये हेलिकल हमेशा राइट हैंडेड होती है। कैसी? प्लीज राइट हैंड बाहर निकालिए। जैसे तुम्हारी फिजिक्स में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल होते हैं, बायोलॉजी में देखिए, राइट हैंड बाहर निकालने के बाद उंगलियां इधर मोड़ सकते हैं, मोड़िए। अब कुछ लोग इधर मोड़ेंगे, मुड़ गया। अब जिधर उंगलियां मुड़ रही हैं उस तरफ हेलिक्स को मोड़िए, और जिधर अंगूठा आ सकता है वहां से देखिए। अब कुछ लोग ऐसे देखिए, ऐसे देखो। बताओ क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक। राइट हैंड को देखो, हाँ एंटी क्लॉक। किधर से देखना है? थंब की तरफ। नहीं आया? आया? तो बोलते हैं कि जो भी बेटा प्रोटीन की हेलिक्स होती हैं, दे आर राइट हैंडेड हेलिक्स। ये घूमती तो है लेकिन राइट हैंडेड हेलिक्स है। हाँ देखो, ऑनलाइन वाले बच्चे गलती कर जाएंगे, बाहर के है ना कुछ सिलेक्स। जो भी आपको हेलिक्स में दिख रहा है उसका मिरर इमेज एक्चुअली इमेज होती है प्रोटीन की। जैसे दिख रहा क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी इमेज क्या होगी? क्लॉकवाइज। राइट हैंडेड एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज? क्लॉक। जो तुम्हारे राइट हैंड में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? तो बताओ जो प्रोटीन होगी उसकी क्या होगी? मिरर इमेज। तो मैं बोलूं राइट हैंडेड हेलिक्स एक्चुअली दिखती कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है कैसी? ऐसे मत करो, ऐसे ठीक है। अब बताओ, राइट हैंडेड हेलिक्स को हम लोग अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं। तो जितनी नई किताबें हैं वो आप खुश हो जाएं, क्योंकि पुरानी किताबों में अल्फा हेलिक्स नहीं बनी है, नई किताबों में अल्फा हेलिक्स बनी है। देखो कितने लोगों के बुक में अल्फा हेलिक्स बनी है, हाथ उठाओ। शाबाश, ये नई किताबें हैं, देख लो अल्फा हेलिक्स। और बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर दूसरे प्रकार के भी होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं। ये रहा सर एन टर्मिनल, एंड दे बिकम सीट लाइक।
This was the N terminal, this was the C terminal. Now they become sheet-like. कैसे हो गए? And this is known as beta plated sheet. अपनी NCERT देखो जिन लोगों के पास नई NCERT, बीटा प्लेटेड शीट। तो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार के, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनते हैं? जब प्राइमरी फोल्ड होती है तो क्या बनते हैं? सेकेंडरी। जाना है 5 मिनट और, 5 मिनट बर्दाश्त कर लोगे ना? प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड हुए तो सेकेंडरी। सेकेंडरी कितने प्रकार के? 2। एक कौन सा? हेलिकल, और एक शीट लाइक। हेलिकल वाला अल्फा हेलिक्स, शीट वाला बीटा प्लीटेड शीट। और बोलते हैं अगर प्रोटीन ऊन के गोलों की तरह फोल्ड हो जाए, देखो ये रहा एन टर्मिनल, लिख दे रहे एन टर्मिनल, और फिर ये ऊन के गोलों की तरह फोल्ड हो जाए, उलझ जाए, लेकिन इसके बाद भी इसका एक सी टर्मिनल दिखता रहे। कभी मम्मी की ऊन देखी है? मम्मी ऊन का गोला बनाती है तो एक छोर बचा रहेगा, दूसरा छोर भी बचा रहेगा। तो जब कभी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड लाइक वुलन बॉल, बुक में यही लिखा है वुलन बॉल, वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, these are known as tertiary structures. टर्सरी स्ट्रक्चर से एक खास बात है, इफ प्रोटीन इज बायोलॉजिकली एक्टिव। अब किसी को मतलब नहीं है कि बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब क्या है, भाव में जाओ, बोलते रहो, सुन लेंगे। इफ प्रोटीन इज बायोलॉजिकली एक्टिव, तो कोई मुझसे पूछे बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन का मतलब क्या है? लाइक एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर एक्सेप्ट। तो क्या एंजाइम एक प्रोटीन है? पर ये इनएक्टिव की एक्टिव? क्योंकि ये रिएक्शन करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से इंसुलिन हार्मोन, याद आया? बताओ हार्मोन भी एक्टिव की इनएक्टिव? हाँ, एक्टिव। सारे हार्मोन प्रोटीन है कि कुछ? अब सुनो, इफ प्रोटीन इज बायोलॉजिकली एक्टिव, if protein is biologically active, it will at least have tertiary structure। यानी कि कोई भी एंजाइम सेकेंडरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर का नहीं होता, किसका होता है? टर्शियरी। कोई भी हार्मोन कम से कम टर्सरी से ज्यादा हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है? क्वार्टरनरी। मिनिमम कितना चाहिए? टर्सरी। द लास्ट पॉइंट, बस आखिरी 3 मिनट में, व्हेन 2 or more than 2 टर्सरी स्ट्रक्चर, यहां हटा दें, लिख दें, when 2 or more than 2 tertiary structure they combined with van der Waal forces, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, दोनों आपस में कौन से फोर्सेस? मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज van der Waal forces। when 2 or more than 2 or more than 2 tertiary structure they combine together, they will form the quaternary structure। इन्होंने नाम लिया है हीमोग्लोबिन। ध्यान सुनना, 2 अल्फा 2 बीटा। बेटा जो लोग नहीं देख पाएंगे मरेंगे। हर एक अल्फा इज अ टर्सरी स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये एक अल्फा, दूसरी ये भी एक अल्फा, ये दोनों अल्फा टर्शियरी, और दोनों बीटा भी टर्शियरी। तो बताओ कितने अल्फा? 2 अल्फा। और कितने बीटा? दोनों अल्फा आपस में जुड़े, दोनों बीटा आपस में जुड़े, अल्फा बीटा आपस में जुड़े। बताओ इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया, तो हीमोग्लोबिन इज टर्सरी और क्वाटरनरी। क्योंकि यहां पर कितने टर्सरी स्ट्रक्चर है? 4, 2 अल्फा 2 बीटा। नहीं आया? जाओ, जुम्मा मुबारक,
शाम को मिलते हैं कितने बजे? 6 से नहीं, 6:30 से क्यों? 6 से 8। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। बंद करो बेटा।